हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फाइनली 70 बीपीएससी मेंस का फॉर्म भरने का डेट आ गया और अब आप लोग मेंस के लिए पढ़ भी रहे होंगे और फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरने में जितनी सारी दिक्कतें हैं या जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप लोग बहुत प्रयास कर रहे होंगे कि सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो जब तक अभी तक का जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहा है कि मेंस में सर कौन सा सब्जेक्ट रखें, ऑप्शनल मेंस में ऑप्शनल कौन सा रखें, इसको लेकर बहुत क्वेरी है। तो देखिए, इसको लेकर मेरा तो पहला कहना है कि अगर आप लोग यूपीएससी का दिए हैं या वैसे विद्यार्थी जो पहले से बीपीएससी दिए होंगे जब तक ऑप्शनल था, तो आप लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है कि आप लोग तो सब दे दीजिएगा। दिक्कत उन बच्चों के साथ आ रहा है जो पहली बार बीपीएससी दिए और जिनका प्रीलिम्स हुआ, फर्स्ट टाइमर है, उन्होंने अभी तक ऑप्शनल कुछ पढ़ा नहीं है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शनल लें। तो देखिए, आपके लिए तीन चीज़ हो सकता है। एक तो जीएस का ले लीजिए कि जीएस का कोई सब्जेक्ट आप उठा के ले लीजिए। दूसरा, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का ले लीजिए। और तीसरा, देखिए कि जिसका सबसे कम सिलेबस है या स्कोर ठीक ठाक आ जाता है। ठीक, ये तीन ही आपके पास क्राइटेरिया है, तीन में से ही आपको लेना है चाहिए। अब जैसे आप जीएस का जैसे सोच रहे हैं, तो जीएस में जैसे एक हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक पीएसआईआर टाइप का जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, पीएसआईआर हो गया। पीएसआईआर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और क्या आता है, इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी भी एक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम लोग जीएस में पढ़ते हैं। तो आप लोग हिस्ट्री भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, पीएसआईआर भी रख सकते हैं, इकोनॉमी भी रख सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ आएगा, जीएस में तो ये सब पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस एक बार देखिए तो देखिएगा कि बहुत वास्ट है। क्या आपकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी है कि 40 नंबर, जो 40-45 नंबर जो लाना है उतना नंबर ला पाइएगा? हिस्ट्री में क्या आपका इतना कमांड है कि 40-45-50 नंबर, 50 मान के चलिए कि 50 मार्क्स लेकर आ रहे हैं? पीएसआईआर में क्या आपका कंडीशन वो है कि 50 मार्क्स लेकर आ रहे हैं? अब सेम विथ इकोनॉमी। अब इन सब के सबसे पहले आप ना कोई भी प्रीवियस ईयर का, दिस ईयर 69th का कोई भी, जो भी आपको ऑप्शनल आपको लगता है, 3-4 ऑप्शनल चुनिए और उसके इस साल के पेपर को खुद लगा के देख लीजिए ये 3-4 में, और देखिए कि किस में अभी कंफर्टेबली 45-50 नंबर ला रहे हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, विदाउट निगेटिव मार्किंग अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक क्राइटेरिया ये है कि जीएस का कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए। अब देखिएगा कि हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं मेंस में, ज्योग्राफी में बहुत सारे बैठते हैं, ये दो तो रहता है। तीसरा दूसरा है कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है। ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन अगर अच्छे से किए हैं, देखिए सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं किए हैं, अगर आप अच्छे से किए हैं ग्रेजुएशन तो आप ले सकते हैं। जैसे कोई फिजिक्स से लेकर किया होगा, कोई मैथ्स से किया होगा, आप अगर उस दौरान पढ़े हैं तब आप ले सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मत लीजिएगा, क्योंकि साइंस में बहुत दिक्कत है, खासकर साइंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। साइंस के साथ बहुत दिक्कत है, साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, समझ गए। तो इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और साइंस के भी हैं लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तभी लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है। तीसरा, वैसा जिसका सिलेबस कम है, लो स्कोरिंग, जिसमें हाई स्कोरिंग होता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, इसके लिए उतना पढ़ना नहीं है
और इसमें क्या है कि ग्रामर के बहुत अच्छे खासे पोर्शन रहता है। ग्रामर का करीब करीब 20 से 25 नंबर का रहता है ग्रामर। तो इससे भी 20-25 मार्क्स ये ले आते हैं, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा भी कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ रखे हैं, जैसे गोदान कुछ कुछ है चैप्टर, मुक्ति बोध को पढ़ रखे ढंग से, तो आप वहाँ से उठा लीजिएगा, कर ले जाइएगा। बाकी यही है, समझ गए। तो आप हिंदी भी एक है आपके पास। तो मेरे अनुसार अगर कोई ऑप्शनल आप नहीं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मेरे अनुसार इस पूरे लिस्ट में अगर आप ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट आप सिर्फ जीएस पढ़े हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो मेरा मेरा मानना है। एक तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं जीएस से, ज्योग्राफी ले सकते हैं जीएस से, और हिंदी साहित्य ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, एक और सब्जेक्ट। इन 3 में से अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो 3 में से इन 3 सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, चेक कीजिए और देखिए ये कौन सा बनता है जिसमें आपके 40-50 नंबर कंफर्टेबली आ रहे हैं, वो ऑप्शनल आप ले लीजिए। मेरे तरफ से यही यही कहना है। बाकी पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए दिक्कत है बीपीएससी के साथ कि ऑप्शनल का कोई पढ़ाई नहीं है, मतलब ऑप्शनल का नंबर जुड़ता नहीं है, तो पढ़ते नहीं है बच्चे। अब पढ़ते नहीं है बच्चे तो कैसे ऑब्जेक्टिव पेपर लेने का क्या मतलब है, मुझे भी नहीं पता। दिक्कत तो है ही, सिर्फ पास करने के लिए इतना पढ़ना कैसे संभव है। और पिछले साल क्या किया था कि जैसे जीएस के पेपर के जीएस और एसए के पेपर कंप्लीट होने के बाद अराउंड 20 डेज का दे दिया था आपको ऑप्शनल के पेपर में। 20 डेज था, 20 डेज था, 10-15 दिन तो था ही मान लीजिए। तो उसमें भी लोग रिवाइज कर लिए थे, रिवीजन कर लिए थे, नहीं भी पढ़े हैं तो 10-15 दिन बहुत है। इस बार तो समय ही नहीं दिया है, तो समय नहीं दिया है तो आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे तरफ से ये सुझाव है, आप लोग जो आपको अच्छा लगता है तीनों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और फिर खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऑप्शनल लेना है। चलिए ठीक है। और मैंने जैसा कहा था कि आज से हम लोग डीआई लेकर आएंगे। डीआई हर दिन 1 से 2 सवाल, ये पहले 1 सवाल बनाते हैं कुछ दिन, 1 क्वेश्चन हर पर डे, और शुरू करते हैं। पहले आप लोग उसमें फिर डीआई में क्या चुनना है कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ सटीक चुनना है। तो हम लोग सबसे शुरू करेंगे पाई चार्ट से, ठीक ना। उसके बाद टेबुलर फॉर्म, फिर बार ग्राफ, और फिर लाइन ग्राफ। तो आप लोग बताइए कि कौन सा पहले उठाना है, आप ही लोग बता दीजिए। उसी को शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों का होता है कि पाई चार्ट सर एग्जाम में जल्दी कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए, और हम लोग पहले एक पूरा पाई चार्ट के जितने प्रीवियस 56 से 59 तक, 69 से चलेंगे, 69 बीपीएससी से चलेंगे, और 56 से 59 तक करेंगे। और आप लोग को जो लगता है कि कुछ पहले जैसे पाई चार्ट उठाए तो पूरे करेंगे, फिर बार ग्राफ टेबुलर उठाए तो पूरा करेंगे, बार उठाए तो बार ग्राफ तो पूरा करेंगे, लाइन ग्राफ करना है तो पूरा करेंगे। तो आप लोग बताइए कौन सा सेक्शन से शुरू किया जाए, जैसा आप लोग कहिएगा वैसा शुरू करते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।